वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया एक शादी का जो कि सुन मेरे दिल में हुई थी, और ड्रामा सीरियल ऐश के जुनू का बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसकी फरमाइश आपकी तरफ से आई है, स्टार्टिंग है उसकी, और फ़रत इश्तियाक दोबारा से वापस आई हैं कभी मैं कभी तुम के बाद। तो लास्ट ड्रामा उनका सुपर हिट था, सुपर डुपर हिट था, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया, जहाँ पे उर्दू देखी सुनी और समझी जाती है, बल्कि जहाँ पे सुनी समझी जाती है, देखी तो नहीं जाती उर्दू। तो नादिया आपसे शुरू करेंगे। ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत और नून से नादिया। हाँ, नून से नादिया और एन से अजीब। अजीब बात यह कि जब मैं हम टीवी का ड्रामा शूट कर रही थी तो उसी घर में ये ड्रामा भी शूट हो रहा था, और आहत मेरे ड्रामे में भी थे और इस ड्रामे में भी थे। और फिर दानानी ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ रज़ा मीरा मेरी इतनी गप इसी शो के बारे में, इतनी गप्पे, इतनी गॉसिप हो रही बातें। सबसे बच्चा भी वो माशाल्लाह वही था और वो ठीक था तो बातें कर रहा था। तो उस समय ये पूछ रही थी इनसे, अच्छा क्या स्टोरी है, क्या डायरेक्टर भी है, वो क्या होगा दानानीर का। वही एक्साइटेड अपना भुदकते हुए बता रही, इधर से इधर जंप कर रही, इधर से, और हम दोनों ना इसमें पानी पी रहे हैं ना पूरे शूट में। अच्छा तुम बताओ फिर क्या हुआ, तुम बताओ। दोनों इसी में पी रही है, टम्बलर्स हमारे दोनों के हाथ में ना, वही तो हम दो ही नमूने थे वहाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरी नज़र थी कि मैं अक्सर कभी सीन कर रही होती थी तो बाहर गार्डन में इन लोगों के सीन हो रहे होते थे, तो मेरी नज़र होती थी इस पर, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आहद हाउ ही वॉज मैनेजिंग 2 ड्रामाज। रात में वो हमारे वाले ड्रामे की शूट होती थी, दिन में ही वुड शूट फॉर दिस। तो कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ था ना, आहद तुम ठीक नहीं हो, कहते आई वॉन्ट टू स्लीप, यू नीड टू स्लीप। आहद तुम पागल हो जाओगे ऐसे। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। और इसमें अच्छी बात आया है, और अच्छी बात इसमें देखिए कि बाप बेटा मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक साथ काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। सेट पे भी साथ होते थे दोनों, तो ये थोड़ी सी मेरी इसके साथ एफिलिएशन है ड्रामे के साथ। जब मैंने अभी ड्रामा देखा तो मुझे आहत का काम, बच्चे वाला काम, यहाँ भी भाई आ गया। काम बहुत हर ड्रामे में हमारा भाई का जरूर आजकल इन है, वो हर क्वार्टर में एक होता थीम चल रही होती है। तो इस सीज़न की थीम है बच्चे, भाई के साथ कोई ना कोई मसला होना। मुझे समझ नहीं आ रही आहत का भाई है बेटा है, आई थिंक इज द ब्रदर। नो नो नो, बेटा है, बा कहता है। मुझे जो स्टोरी वहाँ समझ आई थी, पता नहीं मे बी मैंने गलत सुना कि ये भाई है। नहीं भाई बेटा है। मे भी जब शादी होगी तो कहेंगे कि भाई है, हो सकता है। वो नहीं एक्टर से छुपा लेती है कभी कभी। ये भी इसने छुपाया नहीं तो बहुत तो छुपा कहता है वो, जिस तरह से बेटे का ख्याल आदमी करता है, भाई के पास तो ऐसे नहीं करता। हाँ। नहीं तो फिर वो उनके आसिफ रज़ा मीर के पास होता है ना। अच्छा हाँ, मुझे क्योंकि मुझे जो कहानी मैंने सुनी थी तो उस वक्त मुझे ये था कि ये भाई है। मे बी चेंज कर दिया, या मे बी आपको पता है मुझे बहुत सी चीज़ें तो बिल्कुल समझ नहीं आती, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से आके यहाँ गलत बात कर देती हूँ ना, कॉन्फिडेंस से। तो मेरे बने का बेटा सही हो या ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी ना छोड़ना। आई एम डूइंग दैट। तो ये है कि अगर गलत भी, और मैं इसको पक्का समझती हूँ यही सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने अपने आप को डाउट देना शुरू कर दिया अपनी ही बयान पे, आई एम नॉट श्योर। तो स्टोरी जिस तरह चल रही है कि वो बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैदाइशी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकता है। और यही इसकी कोई थेरेपिस्ट वगैरह कुछ आगे बनेगी जो इसके घर में आएगी, इनका कुछ आपस में, वो क्योंकि उतनी रौनक वाली है। और एक लाइन भी है कि भाई यहाँ तो इतना सन्नाटा है, तो सन्नाटा वो ख़त्म करेगी। दानानीर का जो कैरेक्टर है वो वही है जो वो बहुत दफ़ा उसने प्ले किया है, मोर और लेस द सेम। बड़ी लाइवली बच्ची, बहुत ही पटाखा, बहुत ही मज़ेदार, हमें अच्छी भी लगती है वो ऐसे कैरेक्टर्स में। वो उसका सीन बहुत इंटरेस्टिंग था जब वो आती है ना फेल होके, जब घर में जैसे वो चल रही होती है, हाँ। और वो छुप के उधर से निकलती है, और वो जो बुआ होती है वो देख लेती हैं। तो इस मोल्ड में सहर और दानानीर ये दो ही आते हैं जब इस तरह के कैरेक्टर्स चंचल पटाखा लड़की के होते हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छी तरह करते हैं, मास्टर हैं इसमें। तो स्टोरी वाइज इंटरेस्टिंग है, बट अभी फर्स्ट एपिसोड है तो आई वांट टू सी मोर, ताकि ज़रा क्योंकि आपको याद है कभी मैं कभी तुम कभी फर्स्ट एपिसोड हमें कोई बहुत इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सका था, लेकिन ग्रेजुअली वो बुरा नहीं है, अच्छा है। आहत की सीरियसनेस बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है दानानीर की मस्ती को। तो अभी बिल्कुल नया फ्रेश पीस है मार्केट में, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो इमोजी इज या आई एम स्टिल वन थम्स अप। फरत इश्तियाक का नाम इतना बड़ा है इसमें, क्या बुरा कैसे हो सकता है। और अली हसन डायरेक्टर, अली हसन बिल्कुल। मरीना जी, सो इट्स अ गुड वॉच। फर्स्ट एपिसोड है, कहानी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको उसकी झलक नज़र आ रही है। आजकल हमारे राइटर्स जो शुरू करते हैं एक सॉर्ट ऑफ टिपिकल अंदाज से, और आगे जाके कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। सो इसमें भी बिल्कुल यही हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल
she's just given us this massive hit, Kabhi Main Kabhi Tum. So hopes बहुत high हैं. I love the characters again. नाना नानी बहुत कम नज़र आता है, उनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी. अरशद साहब बहुत अरसे बाद आ रहे हैं. अपना बेओ also a fantastic fun person. Dana Neer, always a joy to watch regardless of uski energy level. Naveen, हाँ. And then Naveen, after so many years, and mashallah doing so well. You know that strictness, and I love her hair, of course. क्या कहते हैं, मैं तो I'm a total fan of white hair. So it was just very, very nice to see you know, faces that you haven't seen for a long time. Beautiful locations. I love the light. There is a brightness to the play, and yet जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो वो brightness थोड़ी सी कम हो जाती है. So there's a good contrast because ये एक बड़ा lively घर है और वो एक ज़रा सा sad घर है. Bachcha is very good. Even I'm very happy for Hum because Hum for the longest time was taking a nosedive in a lot of their plays. I don't know what was happening, but now they've suddenly caught on. I mean, अभी हमने 2-3 ड्रामे ऊपर नीचे इतने मज़े के. अभी तनमन नीलो भी हम उसको रिव्यू करेंगे. So for me it was definitely one thumbs up. Really enjoyed it. Okay, Atika ji. As Marina said, it's a good watch. It's an easy watch. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप कहें कि बंद कर दें. पहले 2-3 एपिसोड जो होते हैं ना, उसमें अगर आपको सही लगे और आप बैठ जाए ना, फिर आप ड्रामा कंटिन्यूसली फिर उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं ना, फिर वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं इमोशनली. कास्टिंग बहुत अच्छी है. आसिफ साहब एंड हिज सन टुगेदर वाज ग्रेट फन टू वॉच. And I like the casting because again Naveen coming back after so many years, looking lovely, fabulous, doing a great job. Arshad Saab, तो मेरा whatever Marina said I agree with. The cast was हाँ, जो families हैं, आसिफ ज़मीर का फिर से के बाद हैं, जोक सरकार के And बाद both father and son together on screen looks amazing. and they look very ओवरऑल good. जो लोग हैं ना, बहुत फ्रेशनेस है. Yeah. और दाना नीर भी कम काम करती हैं. दाना नीर का लास्ट ड्रामा हमने वही किया था, मोहब्बत गुमशुदा मेरी. उसके बाद कोई ड्रामा नहीं, एक उसका चला था ना रमज़ान का, जो अली सेम डायरेक्टर. It's Ali a Hassan. fairy tale. It's really nice. नहीं, फेरी टेल में तो सारा नहीं फेरी टेल नहीं था. इट वाज अनदर वन जो ये लोग बाकू भी गए थे शूट करने. रिमेंबर हमने किया हाँ, जिसमें था वो- थोड़ी देर के लिए. अच्छा. वो दूसरा बच्चा भी है. So I think जैसे नुमान एंड जावियर को देखते हैं ना प्लेज में साथ, वैसे ही आसिफ एंड आहद टुगेदर आर लुकिंग वेरी नाइस. इट्स लवली टू सी फादर एंड सन्स वर्क टुगेदर लाइक दिस, यू नो. तो फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, ओवरऑल डिटेलिंग बहुत अच्छी है. आई थिंक एक चीज़ जो हो रही है ना, अब लोग तवज्जो दे रहे हैं फुल स्क्रीन को, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल पुटिंग इन टाइम, बाकी लोगों का भी एक थोड़ा सा, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गई है ना कि भी मेरा ये फ्रेम कैसे लग रहा है, तो बाकी लोग भी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि जी आर्ट डायरेक्शन कैसी है, वार्डरोब कैसा है, कास्टिंग कैसी है, अच्छी शक्लें मिलती हैं नहीं. एक ज़माने में तो रैंडम कास्टिंग होती थी. अब यहाँ है कि एटलीस्ट दे शुड लुक लाइक मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर. एक की सिमिलैरिटीज़ तो हो ना फीचर्स में, अगर आपने किसी को भाई बहन दिखा रहे हैं. सो वो डिटेलिंग अब आ रही है हमारे ड्रामे में, विच इज़ वेरी नाइस टू वॉच. लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, एंड कहानी में पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज 2 मुख्तलिफ फैमिलीज़ की कहानी चल रही है. सो आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि आगे जाके मर्ज कैसे करेंगी. सो आई एन्जॉयड इट एंड आई विल गिव इट अ 2 thumbs up. अब बात कर ली जाए राइटिंग की. नादिया. अभी तो कुछ लाइंस ऐसा नहीं है जो मैं उनका ख़ास जिक्र करूं. अभी तो प्लॉट और कैरेक्टर्स वो ही इस्टेब्लिश हुए इन द फर्स्ट एपिसोड. तो अच्छे हैं. ट्रैक मुझे एक ही ट्रैक मेरा ख्याल है ना इसका, तकरीबन अभी एक या ये 2 हैं, एक हो जाएंगे. 2 है ना ट्रैक, एक शायद एक हो जाए. तो अच्छे सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं. मुझे ज़्यादा रिश्तेदार होते ना, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, कुछ नाम ही नहीं समझ आते. तो यहाँ सिंपल है, क्लैरिटी थी. प्लॉट अभी इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके, लेट्स सी. बट फॉर नाउ जो मुझे मज़े की बात ये लगी कि लड़की, मैंने कहा इतनी परेशान है, वो इतनी रिलीव्ड और खुश होती है, एक्साइटेड होती है कि शुक्र है फेल हो गई मैं. वो मेरे लिए एकदम एक सरप्राइज मोमेंट था कि है ये क्यों खुश हो रही है. तो अभी इट्स इंटरेस्टिंग. लेट्स सी आगे क्या होगा. तो आपने कितने नंबर दिए? अभी तो इमोजी दिए. अच्छा, अभी इमोजी दिए. क्या कितने नंबर दिए? दिल कर रहा है थोड़ा सा चीटिंग करो ना इनके पेपर देख के. ये देख ले ठीक दूंगी है. मैं. तो प्लॉट और कैरेक्टर्स के लिए 8.
ये चीट करके नंबर दिए गए हैं। वो बहुत दूर बैठी हैं, कैसे चीटिंग करो। महीना जी, राइटिंग देखिए, फॉर अ फर्स्ट एपिसोड इट वाजंट बैड। आई मीन आप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम लोग कहते हैं, लेकिन साथ साथ एक कहानी भी रिवील हो रही है। जैसे स्पेशली अगर हम आहत की तरफ जाते हैं और उसके बच्चे की साइड, वी डोंट नो कि वो बेटा क्यों ट्रॉमेटाइज हुआ था, माँ कैसे मरी या चली गई, क्या हुआ। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है। प्लस वो कह रहे हैं लास्ट सीन जो बाप बेटे का सीन था, मीनिंग आसिफ का और आहत का, उसमें कहता है कि तुम शादी कब कर रहे हो। सो ऑब्वियसली ही हैज़ अ गर्ल फ्रेंड जिसकी उसने नाम भी उसका लिया था ना कि हम लोग अगले महीने या समथिंग हम सोच रहे हैं कि हम शादी कर लें। सो देयर इज़ मैरिज इन हिज क्या कहते हैं फ्यूचर। बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, इज़ दैट द रीज़न वाई। सो देयर इज़ लाइक छोटे मोटे शोशास जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। फिर फरहत कैरेक्टर्स अपने बड़े अच्छे लिखती है। लाइक तो फुप्पो ने उसको फ़ौरन कह दिया कि देखो मैंने तो जब पढ़ाई मुझसे नहीं हो तो मैं तो शादी का सोचा। फिर ये सोचती है कि हाँ पढ़ाई से बेहतर तो शादी है। अब अगेन फुप्पो का फ्लैशबैक कितना फनी था, बहुत कहते लंगड़ाते हुए। बहुत अच्छा था। इट्स टू क्यूट। सो दिस कॉन्सेप्ट कि भाई अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा या मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई से हम कैसे भागें या इस चीज़ से हम कैसे भागें, शादी कर लो। वेयर अगर ये उस वजह से आगे जाके करेगी, उसका फॉल बैक क्या होगा, उसके रिपरकशंस क्या होंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आई थिंक सो फार। फिर दूसरी बहन पूरी पढ़ाकू है, अम्मा जो है वो स्ट्रिक्ट है कि भाई तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करोगी। ऑब्वियसली द नाना नानी आर लिटिल सॉफ्टर इन दैट सेंस। सो वेरी गुड कैरेक्टराइजेशन आई थिंक इन ऑल ऑफ दैट। द फुप्पो एंड द बॉय ऑल्सो उनका इन्फ्लुएंस, इवन दो दे कम इन मच लेटर, बट वो एक इन्फ्लुएंस है इस लड़की पे फॉर दैट। बट आई थिंक दैट होल थिंग ऑफ हिम गेटिंग मैरिड टू दिस अननोन गर्ल, वी डोंट नो, वी हैवंट सीन हर, एंड दिस वन ये सोच रही है कि भाई अगर पढ़ाई से कैसे। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल था, उसने कहा है कि 7 दफ़ा फेल हुई है। तो कितनी हो गई? अगर 7 दफ़ा फेल हुई है, She must be older. हाँ नो 7 दफा एंट्री, उसे 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था कि मेरा यहाँ नहीं पे फेल हुई है, नहीं फेल हुई है। एग्जाम में फेल हुई है। एग्जाम में फेल। एग्जाम में फेल नहीं हुई, उन्होंने यही कहा। हाँ, आप देख लो। हाँ। ये मुझे सिर्फ ये एक सवाल उसने था। कहा कि बाकी सारी टफ यूनिवर्सिटीज थी, वहाँ के एडमिशन नहीं हो सके, ये लास्ट यूनिवर्सिटी रह गई है जिसमें सबसे लीनियंट आप कर बट सकते वो हो। ऑब्वियसली रिपीट करती रही है ना टेस्ट। वो हर या ये साल कि एडमिशन टेस्ट में आप वो कहना ऐसे चाह रहे हो तो, कि एडमिशन 7 एडमिशन टेस्ट सात में एडमिशन टेस्ट में नहीं हुई, ये लेकिन एडमिशन टेस्ट भी आप ऐसे तो नहीं करते ना कि एक साथ ही सारे साथ दे वो दें। एक ही साल में होते हैं ना। आई नो, लेकिन आप एक कॉलेज के लिए तैयारी करते हैं ना, सारों के लिए तो नहीं It's a good करते। point though. देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, बट Timeline. इट कुड बी अ रीजन आगे जाके मे बी देयर तैयारी करने एक्सपीरियंस। दैट्स के माय लिए ओनली fail हो रही है। क्वेश्चन इज दैट 7 दफा अगर जैसे फेल अगर बिकॉज़ शी किसी- इज टू यंग। देखिए क्या वो कहते हैं कि 7 और- साल से फेल हो रही है? नहीं 7 साल से फेल नहीं हो रही, हाँ, एक्चुअली होता ये कि जब आप अपना ये ए लेवल्स करते हैं या आप इंटर कर लेते हैं, उसके बाद अब आपके पास 6-7 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस होते हैं। नहीं, उसने हर जगह अप्लाई किया, वहाँ पे वो रह गई। रिपीट द नेक्स्ट ईयर ना। नहीं यार, वो एग्जाम्स आई है, कह रहे हैं रिजल्ट्स आए हैं एंट्री टेस्ट के लिए, एग्जाम टेस्ट की तैयारी कर के रही लिए थी वो। होते हैं ना। हाँ, एग्जाम की कि मुझे 7 मुझे ये यूनिवर्सिटीज में लगा, apply लेकिन इट्स अ माइनर थिंग। बिकॉज मैं जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए आई रिमेंबर तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद टेस्ट देना पड़ा था। हाँ। मैंने टेस्ट दिया था, तो कुछ लोग ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट टेस्ट देते देते हैं, होंगे। ज़्यादा यूनिवर्सिटीज के भी दे सकते हैं। इट ऑल There was a डिपेंड्स, test. मे बी आगे जाके क्लैरिफाई कर लेंगे। हाँ, meaning I just found that was one thing that was a और question mark रिटन for टेस्ट me. था, बहुत टफ टेस्ट था। It's just that it wasn't clear that Timeline. हाँ, Yeah. the thing was not clear Timeline enough is कि not ये clear. किस चीज़ का दे रही है, and उसको force क्यों कर रहे हैं engineering करने के लिए? I don't understand. She doesn't seem like an engineer from any respect. वो arts में yes you can understand, लेकिन why they forcing her to be an engineer? That's the other question. But otherwise, I will give it at the moment because it's अभी शुरू हुए. I think 7. 7 वेरी गुड जॉब। अतीका जी, राइटिंग। आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी है। इस पे मुझे आई वांट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपका एक ये ख्वाहिश हो ना कि मैं अगला एपिसोड देखना चाह रही हूँ, इसका मतलब है कि इट्स ऑलरेडी कैप्चर्ड द इमेजिनेशन। तो इट्स रिटन वेल एंड ऑफ कोर्स ये बहुत सारे सवालों के जवाब आएंगे आगे जाके, बिकॉज फरहत इश्तियाक इज़ अ वेरी सीनियर एंड वेरी वेल थॉट आउट राइटर। वो लूस एंड्स नहीं छोड़ती, तो आगे जाके बहुत सी चीज़ें। एंड आई लाइक द फैक्ट कि आपके एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है बीच में, लाइक अ स्पेशल चाइल्ड। ये जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ना फिर थोड़ा सा हम
ह्यूमनाइज या एक नॉर्मल एस्पेक्ट से इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं और ड्रामा एक बहुत ही बड़ा एक कम्युनिकेशन टूल है हमारी सोसाइटी के लिए एंड दुनिया में एक्चुअली अब जहाँ भी लोग देख रहे होते हैं. So to put these touches in of somebody who has, let's say, mental health issues or special needs or whatever, is a very good and very, I think, responsible thing to do as a writer also, because आप फिर दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि भाई ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको छुपा के ना अलग से नहीं कर देते अपनी कहानियों में, which is very nice. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि इस बच्चे की कहानी क्या निकलेगी. बच्चे ने किया भी बहुत और अच्छा. काम बहुत क्यूट बच्चा है, काम भी बड़ा अच्छा कर रहा है, स्वीटी, यू नो, इज़ अ स्वीटी. एंड आई थिंक आहत की भी जो केमिस्ट्री इस बच्चे के साथ बहुत अच्छी लगी मुझे. तो आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग एन 8. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और मीम से मोहब्बत में फ़रज इश्तियाक साहबा के से मैं 3,254 16% बनते हैं. 1.6 नॉट बैड. फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं आपको. अब बात कर ली जाए अली हसन की. नादिया. फॉर फर्स्ट एपिसोड अच्छा है, इंगेजिंग है, पेस भी ठीक है. जो कुछ चीज़ें मुझे लगा कि जो बेहतर हो सकती थी, जैसे फर्स्ट सीन में, तो वो तो मैं तौसीफ को बोलूँगी. तौसीफ, हमारी ऐनक ये किसका आइडिया था जो अंदर से लाल थी, इधर से लाल थी, इधर से लाल थी. मैंने ये जो हमारे शर्जीना के अब्बा इस ड्रामे में भी है, तो मैंने कहा यार ये ऐनक ये क्या है. अच्छा, एनीवे, उसके अलावा जो वो जहाँ शूट हुआ डाइनिंग रूम, वो मुझे लगा बहुत छोटा है, कोई डेप्थ नहीं. दीवार, कुर्सियाँ, टेबल. और मुझे अच्छा लगता है जब लोकेशन ले रहे हैं तो डेप्थ ही प्रेफर करते हैं. वो थोड़ा छोटा है, घुटन घुटन वाला कमरा था, तो उसमें शॉट्स भी बनना मुश्किल है. आई डोंट नो. तो वो मुझे, और पहला ही एपिसोड में शुरू में ही वो सीन था, तो वो नज़र आता है कि यार ये यहाँ ये डाइनिंग रूम तो बड़ा अजीब है शूट के लिए. और दूसरा घर उतना ही बड़ा है, वो तो खैर मैं वहाँ शूट किया, तो डजंट एंड. तो साथ में दाना नीर, जब पता चलता है उसको कि वो फेल हो गई है, तो उसने डांस किया बहुत ज़बरदस्त. वो डांस था भंगड़ा, म्यूज़िक था गिटार का, बिल्कुल ऑफ लगा. और उससे दाना नीर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई, क्योंकि बिल्कुल वो ये भंगड़ा है, भंगड़े में भंगड़ा म्यूज़िक होएगा, या वो कोई अपना हिप हॉप डांस करती तो चलो गिटार. वो बहुत ऑफ लगा बिकॉज दैट म्यूज़िक वाज नॉट गोइंग विद दैट डांस. मैंने कहा ये अच्छा बेहतर म्यूज़िक आप सिलेक्ट कर सकते थे. नहीं, पुप्पी का और पुप्पा का फ्लैशबैक बहुत ही क्यूट था. जिस तरह उन्होंने वो तैयार भी हुए थे और वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे. डायरेक्टर ने ख़ास तवज्जो दी है एक्टर्स के पैरों पे, बहुत ख़ास. आसिफ रज़ा मीर के इतने पैर आए हैं इतने उनकी टांग और पैर आए हैं. मैंने कहा यार ये बड़ा ख़ास शॉट्स लग रहे हैं, 2-3 शॉट्स. नहीं, मैं तो जो स्पेशली जो वॉशरूम में दांत साफ करने वाला था, उस पर कहाँ कैमरा प्लेस किया होगा, कहाँ खड़ा किया होगा. दैट वाज सो गुड. नॉर्मली मैं ये शॉट्स, पुप्पो के भी पैर आए थे, अभी मैं पैर पे हूँ. हाँ जी हाँ, तो पैर पुप्पो के भी आए. मैंने कहा ये कोई अलग से एंगल कुछ ख़ास है कि यार हम पैरों से पैन फ्रॉम द पैर यहाँ से करके हम यहाँ जाएंगे, तो ये थोड़ा डिफरेंट है. मैंने ऐसे शॉट देखे नहीं, तो मुझे लगा कि ये कोई ख़ास तवज्जो दे रहे हैं पैर पे डिफरेंट लगाने के लिए. बट येस, कमिंग बैक टू द बाथरूम वाला सीन, बहुत क्यूट था. और अच्छा है, दोनों की बहुत क्यूट केमिस्ट्री है. और वाकई इस घर में बहुत खामोशी है, हालांकि बच्चा भी है, एक जवान आदमी भी है, फादर हैं, बट और रौनक औरत नहीं, लड़की से होती है, तो इसलिए वहाँ बहुत सन्नाटा है. तो दैट्स ट्रू. तो अच्छा शूट हुआ है. आगे जाके और ज़रा, तो आपको मेकअप तो नहीं चुभे सुबह उठने वाले? किसका मेकअप? जो वो दोनों बेदार होती हैं जब बहनें, बहुत मेकअप हुआ. मुझे लग रहा था कि ऐसे कौन सुबह ग्लॉस बड़े गौर से देख रहे हैं. नहीं, एक बहन तो तैयार हो गई थी. नहीं, जो दूसरी जब उठती दानिर मुबीन, तो वो उसने लिपस्टिक किया हुआ था. अच्छा, मैंने तो मेरे नोट टेलीविजन में कुछ ज्यादा उभर के आ रहा था. आई डोंट नो. नहीं होगा, इतनी तैयार, लेकिन मेकअप था. मेकअप था. लिटिल, मूसा मरने से पहले मेकअप कर सकता है, तो ये तो फिर भी जागते ठीक ठाक है, माशाल्लाह सही जा रही है. पता है क्या, तो हमारी पता है एक और मसला है, जब कलर करेक्शन करते हैं ना, जब ये लोग ग्रेडिंग करते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है एक्टर्स के लिए, बिकॉज वो सारे हाँ, क्योंकि एक और सीन में आहद और वो बच्चे के भी लगा था लिपस्टिक लगी हुई, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, वो कलर ग्रेडिंग की वजह से हुआ होगा. कुछ शॉट्स में गड़बड़ हो जाती है. तो आई विल गिव द डायरेक्टर अभी फॉर अ गुड स्टार्ट 8 आल्सो. 8. मरीना जी. I think for a first episode it was good, it was engaging. We got on board with all the characters. हम देखना चाह रहे हैं इनके साथ क्या होना है. And I think ये डायरेक्टर की ही एबिलिटी है कि उसने किस तरीके से शूट करके हमें दिखाया है कि हम फील कर रहे हैं कि या अब हमने आगे जाना है इनके साथ, अब हमने नेक्स्ट एपिसोड इनकी देखनी है. सो आई थिंक देयर वाजंट एनीथिंग आउटस्टैंडिंग.
बट फर्स्ट एपिसोड है, आई एम वेटिंग फॉर अ लॉट मोर. आई नो ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है. ही इज़ अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट. And I'm really looking forward to the thing. So I'll give him a 7 for now. 7. वेरी गुड जॉब. अदीका जी, अली हसन. आई थिंक अली हसन ने बहुत अच्छा काम किया. मुझे स्क्रीन बड़ी अच्छी लगी. बहुत ही खूबसूरत, सटल, स्मूथ, ट्रांजिशंस भी बड़े स्मूथ थे. सीन टू सीन बहुत स्मूथ था. ओवरऑल कैरेक्टर्स बड़े अच्छे इस्टेब्लिश हो रहे हैं और बड़े प्यार से इस्टेब्लिश हो रहे हैं. कोई नी जग, कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई फास्ट फॉरवर्ड मोशन नहीं लग रहा था मुझे. सो आई थिंक फॉर फर्स्ट एपिसोड इन्होंने बहुत अच्छा इंगेज किया है मुझे एज अ व्यूअर. एंड कैरेक्टर्स भी बड़े मज़े के इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव अली हसन एन 8. ऑडियंस के साथ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,300 और अली हसन को मिले हैं 3,022. 16% बनते हैं 1.6, जो कि बहुत अच्छे नंबर है फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से. अब बात कर ली जाए दाना नीर मुबीन की. नादिया. अब मेरा दिल चाहता है दानिश कुछ डिफरेंट करे, क्योंकि अब ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे सीन्स देख लिए मुझे बहुत पसंद है. कैरेक्टर ड्रामे बहुत कम किए हैं. नहीं, बहुत ही कम ड्रामे किए हैं. अभी ये कौन सा होगा? ये थर्ड होगा. फिर भी थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ उसको ज़रा चैलेंज. जैसा शहर देखो, अब वो थोड़ा इमोशनल ड्रामे की तरफ भी जा रही है उसके. ठीक है, थोड़ा सा ये भी आए तो आई होप कि आगे जाके इसके कुछ इमोशनल सीन्स भी हों, थोड़ा चैलेंजिंग हो और अपने कंफर्ट जोन से निकल के उसको ज़रा कुछ कैरेक्टर टाइप चीज़ हो और पेरेंट्स भी डिफरेंट हो. मुझे तो वैसा ही लगा. क्या था, मोहब्बत गुमशुदा, वही लुक थी. मुझे लगा वही ड्रामा है. आई थिंक पहला ड्रामा सिनफे हान था इनका ना. हाँ, वो बड़ा मजा. दैट वाज अ कैरेक्टर, तो वो बहुत अच्छा लगा. मोहब्बत गुमशुदा और ये बहुत सिमिलर थोड़े से भी लग रहे हैं. तो आई होप आगे जाके कोई वाव फैक्टर आए. अभी के लिए 7. वेरी गुड जॉब. महीना जी. I agree with Nadia because even though जो हमने रमज़ान का प्ले रिव्यू किया था ना, उसमें भी वेरी सिमिलर कैरेक्टर, बट शी इज़ वेरी गुड विथ इट. एक तो होता है ना कि ऐसा कैरेक्टर इरिटेटिंग होता है. इरिटेटिंग मुझे कहीं भी नहीं लगी. जो मुझे सैर लगी थी इन दी ओपनिंग सीक्वेंसेस ऑफ जफ़ा. अब जफ़ा टुक अ टर्न, मुझे लगता है ये भी एक टर्न लेगा. बिकॉज देखें ना, जो भी लड़की सोच रही है कि भाई पढ़ाई से बेहतर तो शादी है, बट शादी इज़ नॉट एन ईजी टास्क. अब वो क्या होगा, कि इसकी जर्नी क्या होगी इस लड़की की, ये कहाँ पहुँचेगी फ्रॉम हु शी इज़ राइट नाउ. अभी तो बिल्कुल केयर फ्री है, इंटाइटल्ड है, वो समझती है कि भाई बड़ी बहन पढ़ लेगी, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इसकी जर्नी कहाँ जाएगी. बट ये जब आती है स्क्रीन पे, तुम आई जस्ट गेट अ स्माइल ऑन माई फेस. आई थिंक शी जस्ट इज़ सो endearing. There's something about her that is very, very lovable. So, but because it's similar to what she's been doing so far, I'll give her a 7. 7. Very good job. अतिका जी. इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है लड़की की. शी इज़ हाई एनर्जी एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट. यानी कि बहुत फिजिकली ना, आप सोचें टेक रीटेक, एक सीन 4 एंगल से शूट होता है. ये अपनी एनर्जी नहीं छोड़ती. कहीं भी वो नहीं लगा कि जैसे शी इज़ नॉट मैचिंग द लास्ट फ्रेम, यू नो. शी इज़ वेरी क्यूट. अपने कैरेक्टर में भी बहुत घुसी हुई है, मेहनत कर रही है. एंड आई एम इन्जॉइंग दिस कैरेक्टर. मुझे अच्छा लगा इसको देखने में. आई रियली लाइक्ड वॉचिंग हर. I liked the way she was performing it. I liked the over excitement and very natural and very age appropriate also for her. I'm going to give her an 8. 8. I love the fact कि उसने बर्गर खाया है. Remember Rubina always used to say ना कि हम लोग बड़े तकल्लुफ़न खाना खाते हैं. उसने बाकायदा इतना बड़ा बाइट लिए बर्गर का. गोलगप्पे भी खाए. हाँ, I really like that. Very natural. हाँ, she's very good. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,700 हुए हैं और दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं मीम से मोहब्बत से 3,820. 15% बनते हैं 1.5. बहुत से नंबर हैं पहले एपिसोड के लिहाज से. अब बात कीजिए आहद रज़ा मीर की. आहद ने बड़ा ग्लैमर डाला है भाई इस ड्रामे में. और मैंने आज से पूछा भी कि फादर के साथ काम करते हुए अंदर नर्वस भी हो जाता है ना. मैं तो खैर गोल्फ खेलती थी, अब्बा आग जाए जिस होल पे, वहाँ खेलते खेलते परफॉर्मेंस ही ख़राब हो जाती थी कि वो देख रहे. तो मैं कहती थी आप ना देखा करें. तो इमेजिन के साथ खड़े होकर सीन्स, लाइन्स कहना, सीन्स करना, एक अलग सा प्रेशर होता है. बट ही वाज लाइक आई एम फाइन, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा. और नज़र भी आ रहा है, दोनों का एक कंफर्ट है और अच्छे लग रहे हैं साथ. मुझे वो वो बच्चे वाला भी ट्रैक बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज अ पेरेंट तो ये लोग ऐसा नज़र नहीं आते ड्रामों में. तो वो उसको फर्स्ट टाइम एज अ
फादर फिगर में आहत को देख के अच्छा लग रहा है। उसको अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से बड़ी ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू कन्विंस एज अ फादर, कन्विंस अस। तो एंड ही इज़ कन्विंसिंग। अच्छी, बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री नज़र आ रही और है। जैसे बच्चे का लेट के उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, बच्चा जब रोता है। और मुझे अब याद आता है कि सेट पे लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे साथ, क्योंकि बच्चे के साथ एक्टिंग में ज़रूरी है कि बच्चे जरा घबरा रहे होते हैं कि एक आर्टिस्ट भी है, फिर अंकल हैं, और फादर और बेटे का कैसे बॉन्डिंग बनाए एकदम। औरतों के साथ तो फिर भी क्लिक हो जाते हैं, मर्दों के साथ ज़रा उसको। और फिर आहद रज़ा मीर, तो ही वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, और ये लोग खेल भी रहे थे साथ में, देख रही थी। तो वो अच्छी बात है, ज़रूरी है अगर वो, क्योंकि ये तो एक्टर है, कर लेगा, उसको बच्चा भी तो कंफर्टेबल किया कि इस बच्चे को तो ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद आहत, और इनका बड़ा अच्छी बॉन्डिंग बन के सामने आई है। सीन्स भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वरना वो हम तो बीमार भाई वाले ट्रैक पे चल रहे हैं ना हर ड्रामे में, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, बच्चे का केस ही अलग है। आई गिव हिम 8। मरीना जी, Ahad is eye candy. I think it is so nice to see. Does he remind you of a young Asif? Yes, अच्छा। yes. But it's so good to see him because वो बहुत कम काम करता है. And then you know the screen just takes on a different, and because एक तो होता है ना कि you're just good looking. On top of it, he's a good actor, you know. So I think that combination is really, really, and I'm dying to see both of them together. You know, when they're going to do their scenes together, क्या energy level होगी दोनों की. I'm really, but नहीं, I think he's done a wonderful job. I think with the kid, he is very believable as a father of this child. और वो जो scene जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें वो उसको hug करता है और बच्चा भी रो रहा है और ये भी very nice. I'll give him an 8 also. I think it was wonderful seeing him on screen. अच्छा, पता है ये थोड़ा शाय सा है आहत, लेकिन जब आपकी दोस्ती हो जाए, ही सो मच फन। हम लोग जब सीन कर रहे हैं, हमजा, मैं और आहत, और भागने वाला सीन, गुस्से वाला सीन, जैसी कट हो यार। वो जो डेनमार्क जब गए थे, फिर उसमें वहाँ गया, तुमने वहाँ शॉपिंग की, ऐसे इतनी मज़े की एनर्जी, इतनी मैंने गॉसिप और गपशप की इन दोनों के साथ। फिर एक्शन कर रहे हैं ना, ये वो, हाँ यार तुमने फिर वहाँ शॉपिंग की, आजकल वहाँ सेलें लगी हुई है, क्या चल रहा है, कब जा रहे हो तुम? तो इतना क्यूट और बहुत मज़े का। जब इससे बात, मैं एक्सपेक्ट करी थी बहुत शाय और ये कम, बट वंस यू गेट टू नो हिम, ही इज़ कंफर्टेबल विद यू। मेरे जैसे बंदे के साथ हम इतना क्लिक किए, तो हमें बड़ी बातें की हैं, बड़ी गपशप। वेरी इस ड्रामे का रिव्यू होता रहेगा और वो बातें भी जानते रहेंगे कि नारी से क्या बातें हुई। अतीका जी के पास चलते हैं, आप क्या कहेंगी आहद रज़ा मीर के बारे में? Of course, a good-looking boy. He has good-looking parents, so good outcome and product. चलिए, आपको आज आई कैंडी करार दे दिया गया है हमारे सेट पे। बिल्कुल, बट ये है कि मुझे जो एक बात बड़ी अच्छी लगी वो ये कि वो काम कर रहा है टेलीविज़न के लिए। बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फवाद खान की, तो उसमें ये था ना, वेटिंग फॉर व्हाट, द इयर्स गो बाय और लाइफ गोज़ बाय। ठीक है, आप फिल्में करें, आप इंडोर्समेंट्स करें, आप TVCs करें, सब करें, लेकिन यू नो फवाद शुड हैव बीन ऑन टेलीविजन ऑल्सो। जैसे अभी जब इतने अरसे बाद फ़हाद मुस्तफ़ा ने TV किया है, उसका इम्पैक्ट देखें क्या है। हमजा वापस आए हैं, हमजा, फ़हाद मुस्तफ़ा। सो इवन फवाद खान शुड बी हैव डन मोर ड्रामाज ओवर दीज ईयर्स, बिकॉज यू नो वी नीड पीपल लाइक देम ऑन स्क्रीन, वी मिस देम। तो आई एम ग्लैड कि आहद ये गलती नहीं कर रहा कि मैं बस बैठ के इंतज़ार करता रहूँगा कि पता नहीं क्या आके गोद में गिरेगा और मैं ड्रामे में वापस आऊँगा। ड्रामा इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम दैट कम्स आउट ऑफ दिस कंट्री। इफ़ यू मिस द ईयर्स ऑन स्क्रीन इन ड्रामा, दोज ईयर्स डोंट कम बैक। तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो आई एम हैप्पी टू सी दैट ही इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर the small screen, बहुत ज़रूरी है। As far as the character goes, I enjoyed his work. अच्छा लगा मुझे। He is very good looking. He is very suave and very classy looking. And he's carrying the character very well. लेकिन I don't feel there was much to do right now in the first episode. Scenes थे मज़े के, father son father. बट ये है कि अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी दूसरे कैरेक्टर्स वर मोर प्रोमिनेंट देन आहद, सो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,200 हुए हैं और आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 4,495, 19% बनते हैं 1.9, यानी कि ज़्यादा वोटिंग इन्हीं के लिए हुई है इस ड्रामे में। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत का रिव्यू।